जय माँ काली, जय भैरव बाबा। जितने भी हमारे तंत्र मंत्र से जुड़े साधक हैं और वो साधना करना चाहते हैं, तो आज हम उनको एक साधना आपको बताएंगे और वो प्रचंड साधना है माँ भद्र काली की। देखिए, इस साधना को वही लोग करें जो अच्छे गुरु से दीक्षित हैं और देर अच्छा मंत्र जिनके पास है, गहरा मंत्र जिनके पास है। नहीं तो भाई आपको परेशानी उठाने पड़ेगी। देखिए, एक माँ काली की साधना आती है जो तामसिक तरीके से होती है, एक माँ भद्र काली की साधना आती है जो भी तामसिक तरीके से होती है, और एक शमशान काली की आती है। ये तामसिक उग्र साधना है और ये हमेशा उग्र साधक को जो करता है, साधक उग्रपने से ये दर्शन देती हैं, उग्र से ही ये आभास कराती हैं। तो इसलिए हम सभी से कहेंगे, जो साधक इस साधना में बैठे तो अपने गुरु से दीक्षित होकर के ही बैठे, गुरु मंत्र लेकर के बैठे, तब इस साधना में बैठे। अन्यथा साधना से तुम हाथ धो बैठोगे, हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, न हमारा चलन। तो आइए हम आपको इस साधना के बारे में बताते हैं जो हमारे गुरुजी ने बताई थी। देखिए, भद्रकाली जो साधना है ये सात्विक तरीके से भी होती है। इसको आप घर में भी कर सकते हो, नहीं तो आपको कहीं एकांतर में जाने की जरूरत है, नहीं आपको जंगल में, नहीं आपको शमशान में। इसको घर पर भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, या फिर इसको कहीं आप गांव के पास माँ काली के मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए, घर में हम आपको विधि विधान जो बताएंगे वो घर में करने का बताएंगे। देखिए, ये साधना करेंगे। देखिए, माँ काली की जो साधना करते हैं वो सोमवार से करते हैं, और भद्रकाली की भी साधना सोमवार से ही करते हैं, और जो शमशान काली की साधना होती है वो शनिवार के दिन से शुरू करते हैं। देखिए, हमें आपको माँ भद्र काली की साधना बता रहे हैं, आपको समझना और विस्तार पूर्वक आपको दीक्षित ही करके जाएंगे। ये कालेश्वर तंत्र साधना आपको पूरी जानकारी देता है, कभी किसी को अधूरा ज्ञान नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको एक कमरे का चयन करना है जिसको आपको बहुत ही सुंदरता और गुलाब जल, इत्र, गंगा जल से छिड़क करके उसको पवित्र करना है, और उस कमरे में आपके सिवा कोई जाए नहीं जब तक आप साधना कर रहे हो तब तक। ये बात को ध्यान रखें आप लोग। साधना का दिन रहेगा हमारा सोमवार से शुरू होगी और साधना का टाइम रहेगा 10 बजे के बाद। और विशेष पूर्वक बात सुने, आपको कुछ सामग्री लाना है और कुछ और भी लाना है। जैसे आपके घर पे माँ भद्र काली या काली की फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट से खरीद लें, और एक चौकी लाएं, और उसी के साथ जो जिस गुरु से आप दीक्षित हो उस गुरु की एक फोटो निकलवा लें। और जो साधक साधना करे उसके वस्त्र काले होने चाहिए और बैठने का आसन भी काला होना चाहिए, और माँ काली की चौकी लगाए उस कमरे में तो उस पर काला या लाल कपड़ा अवश्य बिछाएं। ध्यानपूर्वक हमारा पूरा वीडियो देखें, उसके बाद स्किप करोगे भाई कोई जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए, माँ काली की फोटो रखेंगे और अपने गुरु की फोटो रखेंगे, और जो साधक साधना कर रहा है वो उसका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आप नहीं जानते हो तो किसी से पूछ लें। और देखिए, नहा धो करके आप साधना में बैठें, और साधना में बैठते समय घेरा मंत्र का और देर अच्छा मंत्र का आप अवश्य प्रयोग करें। और देखिए, आपको बताते चलें, साधना में जो सामग्री लगेगी वो भी बता दें आपको। देखिए, माँ काली के भोग के लिए आपको लौंग, कपूर, बतासा, जायफल, 5 तरह का मीठे पकवान, और ये आपका भोग रहेगा। पान का पत्ता भी रहेगा साथ में। और उसी के साथ साथ बता दें आपको, साधना करने वाला सबसे विशेष ध्यान रखे, महत्वपूर्ण नियम है, जितने दिन तक हमारी साधना चलेगी उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन बड़े कठोरता से करना है, तभी माँ काली के आपको दर्शन, माँ भद्र काली के दर्शन होंगे। और दूसरा हमारा नियम कहता है कि बीच में कोई भी दिन छूट ना पाए, और नहीं आपका जो टाइम जो निश्चित आपने किया है 10 बजे के बाद
वो भी टाइम आपका निश्चित ही रहे, तभी आपको सफलता मिलेगी। उस टाइम में आपका कोई परिवर्तन ना हो, फिक्स टाइम पर ही आपको ये साधना करनी है। और भी बता दें आपको, मंत्र आपका जाप होगा वो लगभग काले हकीकी माला से जाप होगा। और एक माला नहीं, आपको 9 माला जाप करना है। एक बार आपको जाप करने के बाद दोबारा उसी मंत्र को फिर जाप करेंगे, ऐसे आपको 9 माला जाप करना है। और मंत्र लगभग आपको 3.5 घंटा लग जाएगा, 3 लग जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साधना करते समय तन मन धन से आपको बैठना है, किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है। आपने यही जानना है कि मेरे सामने माँ काली बैठी है, माँ भद्रकाली बैठी, उनकी हम सेवा में लगे हैं। देखिए, सबसे पहले आप चौकी पर समझिए कैसे आप के लगाओगे सामग्री। चौकी पर कपड़ा बिछाओगे काला या लाल, उसके ऊपर माँ काली की फोटो और गुरु की फोटो, और आप बैठोगे काले कपड़े पर, नहा धो करके काले कपड़े पहन कर बैठोगे। और उसके बाद काले हकीकी माला लेकर के बैठोगे और पान के पत्ते 2 लगाओगे, उस पे उर्द चौकी पर रखना है, उर्द काले और काले तिल। उसके बाद 2 मिट्टी के दीपक लाओगे, पान के पत्ते पर आप रखोगे जो हमने सामग्री बताया है आपको, लौंग कपूर बतासा जायफल 5 तरह का मीठा, इसको रख करके उसके बाद आपको मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल और कॉटन, आप घर की रुई भी इस्तेमाल कर सकते हो जो सुरक्षित हो। उसके बाद या फिर मदार का, जानते हो मदार का पेड़ जो आक बोला जाता है, उसके अंदर से वो निकलता है मदार, उसको भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ ध्यान देंगे 5 अगरबत्ती, और साधना करते समय 1 लोटा जल आपके पास रख कर बैठे, उसमें 2 बतासे के जोड़े और 2 लौंग के जोड़े, एक गुरु के नाम से, एक माँ भद्रकाली के नाम से, ऐसे ही बतासे के 2 जोड़े। उसके बाद एक गिलास में जल रखोगे, उसमें 5 अगरबत्ती माँ काली के नाम से, दूसरे गिलास में अपने 5 अगरबत्ती गुरु के नाम से लगाओगे। उसके बाद आप पंथी मार के आसन लगाओगे और अपने गुरु से निवेदन करोगे कि हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के निवेदन करोगे, हे गुरुदेव, जो साधना हम कर रहे हैं आपके आशीर्वाद से सफलतापूर्वक हमें इस लोगों के दर्शन हो जाएं। ऐसे ही माँ काली से आप निवेदन करते हुए वो अष्ट आपको बहाने भगवान के प्रति या माँ काली के प्रति, जो आपको माँ काली को लगे कि मेरा कोई साधक साधना में बैठा है, तो उसी तरीके से आप करते हुए और अपने गुरु को नमन करेंगे, माँ भद्रकाली को नमन करेंगे। उसके बाद आप आसन लगा करके एक मंत्र से आप जाप करेंगे। वो मंत्र आपको हम बताते चलें, आप ध्यानपूर्वक समझिए। वो हमारा मंत्र है, मंत्र थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, मंत्र को इसलिए हम धीरे धीरे बताते हैं क्योंकि आपको भी लिखने में कोई त्रुटि न हो जाए। अगर आपने जो तंत्र मंत्र की लाइन है उसमें मंत्र का ही खेल है, अगर मंत्र अगर आपने सही से लिख लिया तो आपका खेल चुटकियों में होगा। देखिए, मंत्र लिखिए, काली काली महाकाली, रोम रोम की कर रखवाली, कांटे कंटक भंडार, माई आसन सिंह सवार, हो जावे अनुभव माई का, जो हो तो जो न हो तो महादेव का त्रिशूल थूतर होए, शिव जटा में लगा जाए आग, शब्द सांचा पिंड कांचा मेरे गुरु, शब्द सांचा पिंड कांचा फिरो मंत्र ईश्वरी वाचा, मेरे गुरु का शब्द है सांचा। एक बार ध्यान से और सुन ले, मंत्र ध्यान से सुने। काली काली महाकाली, रोम रोम की कर रखवाली, कांटे कंटक भरे भंडार, माई आसन सिंह सवार, हो जावे अनुभव माई का, जो न हो तो महादेव का त्रिशूल थूतर होए, शिव जटा में लगे जाए आग, शब्द सांचा पिंड कांचा फिरो मंत्र ईश्वरी बाचा, मेरे गुरु का शब्द है सांचा। और ध्यान से भैया इसको याद करके ही बैठे साधना में, जिससे आपको कोई गलती ना हो। अगर मंत्र आपने सही तरह इसको जाप कर लिया, और प्रतिदिन आपको ये हमारी साधना रहेगी 41 दिन की, 41 दिन से आपको
नियमों का पालन करना होगा। और हम 100% दावे के साथ कहता हूँ, अगर जो नियम का पालन करेगा और मंत्र सही से जाप करेगा और प्रतिदिन 9 माला जाप करेगा, उसको माँ काली के अवश्य ही दर्शन होंगे, माँ भद्रकाली के दर्शन अवश्य होंगे। और 11 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे, 11 दिन के बाद आपको इतने आभास होंगे कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, साधना जो करेगा उसके बाद मंत्र जाप करने के बाद उसको स्थान को छोड़ेगा नहीं, उसी स्थान पर आपको, उसी जब आपकी मंत्र जाप हो जाए तो उसी टाइम आपको वहीं पर लेटना है। चाहे आप चटाई बिछा के लेटें, पहले से व्यवस्था ये करके जाएं, तो उस कमरे में आपको वहीं लेटना है। सुबह उठ करके जो लोटा आपने जोड़े के साथ डाला था, उस लोटे को आपको किसी पूज्यमान नीम के पेड़ पर या पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है, या माँ काली के दरबार में आपके मंदिर पड़ता हो तो उसमें चढ़ा दें। इस बात का खास ध्यान रखें। साधना के तौर आपको अपने पूरी, और एक बात का ध्यान रखने कि आप जो साधना को संपूर्ण कर लें, आपको सिद्धि रिद्धि जो प्राप्त होगी, उससे भाई हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, कोई कभी गलत काम ना करें, ना किसी को गलत सताएं। नान्यता ये देव शक्ति है, आपको छोड़ के जा सकती है, आपको संकट में डाल देगी, क्योंकि ये देव शक्ति हमेशा सच्चाई के धर्म की रास्ता पर चलती हैं। तो हमारा यही कहना है, किसी को व्यर्थ में न सताएं तो अच्छा रहेगा। जय माँ काली, जय भैरव।